हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस एपिसोड के थंबनेल से ही एक क्लियर हो गया होगा आपको कि टुडेज एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड देयरफॉर विदाउट टेकिंग मोर टाइम इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। हाउएवर लेट मी हैव अ प्रिविलेज्ड अपील बिफोर यू। जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो अपकमिंग वीडियोज हों उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुंच जाए और आपको किसी भी तरह की वीडियोज मिस नहीं हो। नाउ लेट्स मूव टू द मेन पार्ट ऑफ दिस एडिटोरियल एनालिसिस। सो टुडे आई हैव टेकन the editorial from the Hindu newspaper and this one is the second editorial. So the headlines of this editorial goes like this: precarious houses. अब यहाँ पर समझ लें पहले क्या है। हाउस तो क्लियर है कि हाउस का मतलब घर हो गया है ना, बट precarious का मतलब होता है the state of a house or anything which is in very bad condition. I mean dangerously likely to fall. मतलब इतना बुरा स्थिति है उस चीज का कि वो कभी भी नुकसान कर सकता है, आपको खतरा में डाल सकता है। अर्थात उसकी जो हालत है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। अर्थात precarious houses मतलब जर्जर हालत में घर। To prevent building collapses यानी कि बिल्डिंग अर्थात भवन का गिरना। collapse मीन्स गिर जाना, ढह जाना, राइट। तो भवन का गिरना और उसको रोकना। टू प्रिवेंट बिल्डिंग collapses यानी कि भवन को गिरने से रोकने के लिए गवर्नमेंट्स शुड ऑफर इंसेंटिव्स फॉर रिपेयर्स। इसका मतलब हुआ कि इस कार्य के लिए कि भवन जो है जो गिर रहे हैं उसको रोका जाए, उसके लिए सरकारों को शुड ऑफर करना चाहिए, उनको देना चाहिए इंसेंटिव्स फॉर रिपेयर्स मतलब मरम्मत करने के लिए इंसेंटिव देना चाहिए। नाउ इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव मीन्स समथिंग गिवन एज ए मोटिवेशन और कंसेशन, यानी कि आप एक तरह का कंसेशन देंगे, उनको कुछ पेमेंट करेंगे ताकि उनको कुछ राहत हो और वो मोटिवेट हो रिपेयर करने के लिए। यानी कि इंसेंटिव का यहाँ पर सेंस है राहत के लिए, यानी कि सरकार को इनकी मरम्मत के लिए, जो भवन गिरने वाले हैं उनको मरम्मत के लिए कुछ इंसेंटिव देना चाहिए, कुछ राहत देना चाहिए, कुछ उनको पैसे दे देनी चाहिए ताकि वो रिपेयर करवा सके अपने मकानों का। आगे देखते हैं B1D एंड देन कॉमा, राइट। और आपको ये पूरा एक पोर्शन जो सेंटेंस का दिख रहा है, अगेन दिस कॉमा। अब इस चीज को समझ लें, जब किसी नाउन सब्जेक्ट के साथ कॉमा हो और फिर एक सेंटेंस की क्लोज पोर्शन दिखे तो आपको यह समझ लेना है कि उस वर्ड का, उस नाउन का वहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो हियर इज B1D, राइट, अगेन कॉमा। सो A suburban town in the Mumbai metropolitan region। इसका मतलब क्या हुआ? भिवंडी से जुड़ा हुआ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेंटेंस में दिया गया है। वो क्या है? A suburban town। suburban, पहले इसको तोड़ेंगे हम। urban means related to town, शहर से जुड़ा हुआ, राइट। एंड sub means उसका एक पार्ट, यानी कि शहर का एक पार्ट, यानी कि उप शहर है ना, उपनगर आप समझ सकते हैं। अर्थात टाउन से जुड़ा हुआ जो आसपास के जो इलाके होते हैं उसको सबर्बन बोलते हैं। सबर्बन का एक और सेंस होता है कि ऐसे व्यक्ति जो सिविलाइज्ड नहीं होते हैं, जिनकी स्टाइल, जिनकी रहन सहन बिल्कुल सॉफिस्टिकेटेड नहीं होता है, वो थोड़ा सा रस्टिक टाइप के होते हैं, अर्थात वो देहाती स्टाइल में रहते हैं, तो उनको भी हम सबर्बन बोलते हैं और उनको डल बोल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो है सबर्बन का सेंस वो उपनगर के सेंस में है। तो कहता है कि भिवंडी जो है अ सबर्बन टाउन मीन्स एक उपनगर है इन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, यानी कि मुंबई का जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है, क्षेत्र है,
उसमें यह एक उपनगर है। कौन? भिवंडी। अब यहाँ पर समझे मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या है। यह एक एडजेक्टिव फॉर्म में है, जो कि ये जो वर्ड बना है वो बना है मेट्रोपोलिस से, राइट। मेट्रोपोलिस का मतलब होता है एक ऐसा सिटी जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो एक बड़ा भी हो, यानी कि अ बिग सिटी बट इम्पॉर्टेंट। वह बड़ा और महत्वपूर्ण है, उससे काफी कुछ जुड़ा हुआ होता है उस जगह का, उस राज्य का, उस देश का, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड उसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है मेट्रोपोलिस का, उसी को हम मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। दैट्स राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो भिवंडी अ सबर्बन टाउन इन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जो कि एक उपनगर है मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में, हैज विटनेस्ड, उसने क्या किया है? विटनेस किया है। विटनेस का मतलब होता है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देखना। तो यह भिवंडी ने क्या अनुभव किया? विटनेस मतलब अनुभव करना भी होता है, प्रत्यक्ष रूप से देखना भी होता है। तो इसने क्या देखा? आ बिल्डिंग collapse, यानी कि एक भवन जो है वो गिर चुका है इन द रिसीडिंग वीक्स ऑफ द मानसून। मानसून का मतलब आपको पता है, जो बरसात के मौसम होते हैं उसको मानसून शब्द बोलते हैं। वीक्स मतलब यहाँ पर सप्ताह से ही है, बट रिसीडिंग का मतलब क्या है समझ लें। रिसीड वर्ड का मतलब होता है रिट्रीट, मतलब जो वापस जा रहा है, लौट रहा है, गो बैक, विथड्रॉ हो रहा है, यानी कि वह सप्ताह जिसके दौरान ये बरसात का मौसम जो है वो वापस जा रहा है, अर्थात धीरे धीरे ये समाप्ति की तरफ जा रही है। तो उस दौरान जो है एक भवन गिर जाती है। कहाँ पर? भिवंडी में। यानी कि भिवंडी ने एक भवन का गिरने का एक अनुभव किया है, देखा है, ठीक है, मानसून के वापस होते हुए उस वीक में, ठीक है। किलिंग एटलीस्ट 20 पीपल, यानी कि जिसमें 20 लोगों की जाने गई, इंक्लूडिंग माइनर्स, जिसमें शामिल है कौन? माइनर्स, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उसमें भी शामिल हैं 20 लोगों में। एंड एक्सपोजिंग वंस अगेन, और फिर से उजागर करते हुए, उनको खुलासा करते हुए, उनके चेहरे को ओपन करते हुए, किन? द प्रीकैरियस कंडीशन ऑफ मेनी ड्वेलिंग्स। द प्रीकैरियस आपको ऊपर मिला था, जर्जर स्थिति, कंडीशन मतलब अवस्था, यानी कि जर्जर अवस्था ऑफ मेनी ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग का मतलब हाउस होता है, याद रखेंगे। ड्वेलिंग का मतलब रेसिडेंस या हाउस होता है, ठीक है। तो काफी वहां पर जो रेसिडेंस है, घर है, इन वन ऑफ इंडियाज मोर प्रॉस्पेरस स्टेट्स, यानी कि भारत के जितने भी समृद्ध राज्य हैं उसमें से एक है यह भी, अर्थात उसमें से एक राज्य का जो स्थिति है उसका ये है कि यहाँ पर इस तरह का स्थिति है, अर्थात जो मकान है, घर है, रेसिडेंस है वहाँ का, वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मेनी मोर हैप्लेस रेसिडेंस। हैप्लेस जो वर्ड आपको मिल रहा है ना, हैप्लेस का मतलब होता है कि जो चीजें हैं वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है ना, उनको नहीं होना चाहिए था वैसा, लेकिन अनफॉर्चुनेट हो रहा है उनके साथ। तो कहता है कि मेनी मोर हैप्लेस रेसिडेंट्स, यानी कि जो अनफॉर्चुनेट रेसिडेंट्स हैं, रेसिडेंट्स का मतलब जो रहने वाले लोग होते हैं उनको हम रेसिडेंट्स बोलते हैं, निवासी आप बोल सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेट हैं, दुखित हैं, दुर्भाग्य है उनके साथ। एंड वर्कर्स, और जो वर्कर्स हैं, कामगार हैं, जो काम करते हैं, ऑफ ए पावर लूम यूनिट, ठीक है। पावर लूम जहाँ पर कपड़े वगैरह बनते हैं तो उसकी एक यूनिट है, उसमें वे लोग काम करते हैं। ऑपरेटिंग इन द एजिंग 3-story बिल्डिंग were trapped under the debris। अब यहाँ पर देखिए 2-3 वर्ड मिल रहा है। एक वर्ड आपको मिल रहा है एजिंग, है ना, इसको जरा समझ लेते हैं। एजिंग का जो वर्ड है उसका स्पेलिंग पहले देख लें, AGING। जब यह इस फॉर्म में होता है तो इसका मतलब यह एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि जो वर्कर्स है पावर लूम में काम करते हैं, उसकी यूनिट में काम करते हैं, ऑपरेटिंग इन द एजिंग 3-story बिल्डिंग, यानी कि ये जो पावर लूम है कहाँ चलता है? 3 मंजिला, 3-storied मतलब 3 मंजिला बिल्डिंग मतलब भवन, यानी कि 3 मंजिले भवन में चलती है। और वो भवन कैसा है, उसका विशेषता क्या है, एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर? आप एजिंग, AGING, दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन जब इसी
जो एजिंग वर्ड में ई हो जाए, स्पेलिंग अगर हो जाए AZEING, ठीक है, जब इस फॉर्म में अगर इसका इस्तेमाल होगा, इसका मतलब हो गया कि वो नाउन हो गया। तो आपको एक फर्क याद रखना है कि जब नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो हम AGEING लगाते हैं, और जब एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं तो AGING लगाते हैं, राइट। तो एजिंग यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें हम लाइफ जो है बिल्कुल कगार पर आ गया है समाप्ति का, यानी कि जितनी उसकी लाइफ थी उतना वो यूज कर चुका है अपने आप को, दैट्स एजिंग, यानी कि वो पुराना हो चुका है, जर्जर होने की स्थिति में आ गई है। वह ट्रैप्ड, तो कौन ट्रैप्ड हुए, यहाँ पर वर्ब है, ट्रैप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये वेयर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर देख लेते हैं, रेसिडेंट्स एंड वर्कर्स, ठीक है। तो ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए वर्ड लगा। तो रेसिडेंट्स जो वहां पर जो रह रहे थे, जो रहने वाले निवासी हैं, और जो कामगार हैं वो फंस चुके हैं, ठीक है, अंडर द डेब्रिज। कहाँ फंस गए वो, डेब्री में। तो डेब्री में कैसे फंसे वो, अब ये डेब्री वर्ड क्या है, डेब्री वर्ड का मतलब हुआ कि जो बिल्डिंग गिरी, जिसकी बात अभी आप ऊपर में कर रहे थे, अब बिल्डिंग कलैप्स, यानी कि जो बिल्डिंग गिरी, तो कोई जब भवन या कोई भी स्ट्रक्चर जब गिर जाता है, टूट जाता है, तो जो भी वहां पर बच जाता है उसको हम हिंदी में मलबा और इंग्लिश में डेब्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेब्री है, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डेब्री होता है, ना कि डेब्रिज, राइट। एस यहाँ पर साइलेंट होती है, सो आप पढ़ेंगे इसको डेब्री, यानी कि मलबा में दब चुका है। किसके मलबा, 3 मंजिला जो बिल्डिंग है उसके मलबा में, ठीक है। अब आगे देखते हैं लीगल लायबिलिटी। लायबिलिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है दायित्व, यानी कि जो कानूनी दायित्व है, ठीक है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जवाबदेही, फॉर द डिजास्टर, यानी कि जो इस तरह का आपदा आता है, डिजास्टर मीन्स आपदा, हैव इनएविटेबली फॉलन ऑन द ऑनर, फॉल ऑन, यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑन द ऑनर ऑफ द स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कानूनी जो दायित्व है और जवाबदेही है इस आपदा के लिए, हैव इनएविटेबली फॉलन ऑन, फॉल मतलब गिरना, फॉल और ऑन मतलब जब किसी फॉल ऑन लेता है मतलब उस व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, इसलिए फॉल ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन लेगा, ठीक है। इनोवेटिवली जो वर्ड आपको मिल रहा है इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबली, मतलब ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थिति जो आपके कंट्रोल के परे है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में आपको उसी सिचुएशन में फंसना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज इनएविटेबली, राइट। ये जो है कहता है कि जो इस तरह का जिम्मेवारी है, दायित्व है, वो किसके ऊपर आ गया, फॉलन ऑन द ऑनर, जो मालिक है किसका, ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि जो यह भवन है, यह इमारत है, स्ट्रक्चर मतलब इमारत, ठीक है। तो उसके मालिक के ऊपर इस तरह के दायित्व, इस तरह की जिम्मेवारी आ चुकी है। एंड सम म्यूनिसिपल ऑफिसर्स, यानी कि जो म्यूनिसिपल के जो कर्मचारी हैं जो उसमें काम करते हैं उनके ऊपर। फोर किस लिए, फेलिंग टू अबाइड बाय, याद रखेंगे फेल का मतलब होता है यहाँ पर असफल होने से नहीं है, फेल का मतलब होता है जिम्मेवारी नहीं निभा पाना, यानी कि वो फेल हो चुके हैं, है ना, वो अपना निभा नहीं पा रहे हैं, फेल कर रहे हैं अपने आप को। जो हमें करना है, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो हम नहीं करते हैं अर्थात हम वो फेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जिम्मेवारी से असफल होने के लिए उनको वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए टू अबाइड बाय, याद रखेंगे अबाइड अपने साथ बाय लेता है, जिसका मतलब होता है जिम्मेवारी निभाना। किस तरह से, आप किसी भी नियम या कानून के प्रति जब प्रतिबद्ध होते हैं, आप उसको फॉलो करना है, उसको अबाइड बाय बोलते हैं, ठीक है। तो वो किसके साथ उनको फॉलो करना है, किसको अपनाना है, किसको मानना है, प्री मानसून सेफ्टी ऑडिट्स, यानी कि मानसून के पहले, बरसात के मौसम के पहले जो भी सुरक्षा से संबंधित ऑडिट होते हैं, ऑडिट का मतलब जांच पड़ताल होती है मकानों की,
कॉरपोरेशन के द्वारा कि भाई कौन सी मकान किस अवस्था में है, उसको देखने के लिए उसको एक ऑडिट होती है, जांच पड़ताल होती है। तो यह करने में जो म्यूनिसिपल के जो कर्मचारी हैं वो फेल हो चुके हैं, उन्होंने ऐसा नहीं निभाया इस नॉर्म्स को। तो यह बात यहाँ पर बतला रही है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखते हैं द मानसून हैज ब्रॉट, यानी कि जो मानसून है इसने लाई है सच डिजास्टर्स, इस तरह की विपत्तियां लाई है अनफेलिंग टू कोस्टल महाराष्ट्र, यानी कि जो कोस्टल महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र का जो समुद्री तट के जो इलाके हैं उसमें, ठीक है, वहां पर बिल्कुल ही एक बुरी स्थिति से, अनफेलिंग का मतलब वो अचूक तरीके से, ठीक है, इंक्लूडिंग मुंबई, जिसमें मुंबई भी शामिल है, फॉर इयर्स नाउ, यानी कि वर्षों से इस तरह की वहां पर जो है स्थिति आती रहती है। ठीक है, इन जुलाई महीने में 7 people died, 7 लोग मर गए, इन कॉमर्शियल कैपिटल। अब यहाँ पर रखें इन जुलाई, दैट इज अ टाइम, और चूंकि टाइम दिया हुआ है तो पास्ट के किसी भी घटना को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है 7 people died, 7 लोग मर गए, दैट इज डाइड, यह वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इन कॉमर्शियल कैपिटल। कॉमर्शियल कैपिटल किसको बोला गया? वह राजधानी जो कि क्या है, एक कॉमर्शियल कैपिटल भी है, अर्थात व्यावसायिक राजधानी भी है, यानी कि व्यवसाय से संबंधित ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो उसी शहर में होती है, देयरफॉर इसको हम कॉमर्शियल कैपिटल बोलते हैं। तो 7 लोग मर गए वहां पर। व्हेन 2 चॉल्स बिल्डिंग, यानी कि चॉल एक छोटा सा एक इकट्ठे क्लस्टर में बने हुए मकान होते हैं, उनको हम चॉल बोलते हैं। तो कहता है कि व्हेन 2 चॉल्स बिल्डिंग, यानी कि चॉल की 2 भवन जो है इन डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि जो काफी घनी आबादी है, पॉपुलेटेड मतलब पॉपुलेशन से, जनसंख्या से है, डेंसली मतलब काफी ज्यादा, डेंस जहां पर ज्यादा संख्या हो, तो डेंसली पॉपुलेटेड मतलब घनी आबादी। वर्किंग क्लास, जहां पर वर्किंग क्लास रहते हैं, यानी कि जो काम करने वाले लोग रहते हैं, एरियाज crashed आफ्टर हैवी रेन, यानी कि जब भारी बारिश हुई तो वह जो बिल्डिंग है चॉल का वो क्रैश कर गया, यानी कि collapsed हो गया, गिर गया। ठीक है, अब है यहाँ पर another इंसिडेंट, दूसरी घटना इन महाद, जो महाद जगह है, एक छोटा सा टाउन है, वहां पर यह घटना घटी इन द रेन ड्रेन्ड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब कहता है कि जो महाद है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉमा से यहाँ पर है। आपको ऊपर में बताया था कि जब किसी नाउन या किसी इस तरह के सब्जेक्ट के साथ कॉमा, यानी कि उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ कुछ एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो अब यहाँ पर महाद की इंफॉर्मेशन क्या है कि वह ऐसी जगह है जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह रेन ड्रेन्स्ड है, यानी कि यहाँ पर वर्षा जो है काफी ज्यादा होती है। ड्रेन्स का मतलब ऐसे समझेंगे, जब आप पानी में पूरा भीग चुके हैं, एकदम बहुत ज्यादा भीगे हुए हैं, तो उसको ड्रेन्स बोलते हैं, लथपथ। बट यहाँ पर रेन ड्रेन्स्ड का मतलब जो वर्षा से काफी ज्यादा प्रभावित होती है, उसको यहाँ पर सेंस दे रहा है। तो कहता है कि दूसरी घटना जो यहाँ पर महाद में हुई उसमें क्या हुआ, किल्ड मेनी इन अगस्त, तो अगस्त महीने में कई लोगों की मृत्यु हुई इसकी वजह से। दिस ट्रॉमेटिक क्लैमिटीज, क्लैमिटीज का मतलब क्या हो गया, जो एक तरह का विपत्ति है, तो इस तरह का ट्रॉमा पहुंचाने वाला, शॉकिंग है ना, मतलब लोग जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में चले जाएं, तो इस तरह की जो विपत्ति आई, ठीक है, सिमिलर टू मेनी अदर्स इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, ठीक उसी तरह से है जो हाल के कुछ वर्षों में कुछ अन्य घटनाएं यहाँ पर घटी थी। ठीक है, तो ये स्थिति को बतला रहा है। पॉइंट्स टू अ वरिंग ट्रेंड, तो यह जो घटना है, इस तरह की जो विपत्तियां आ रही हैं, ये पॉइंट टू मतलब इंगित कर रही है, इशारा कर रही है। पॉइंट अपने साथ एक और चीज रखेंगे, टू प्रीपोजिशन लेता है। जब हम इशारा के सेंस देते हैं, जब कोई संकेत की बात करता है, तो पॉइंट अपने साथ टू लेता है और सेंस आएगा इशारा देना, संकेत करना। तो यह जो विपत्तियां आ रही है, कैलेमिटीज जो हैं, इस तरह की विपत्तियां, यह संकेत दे रही हैं, है ना। कैलेमिटीज की कुछ आप सिनोनिम्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कैटाक्लिस्म, डिवास्टेशन, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी,
डिजास्टर, इस तरह का। तो कहता है कि यह इस बात को इंगित कर रहा है कि देयर इज समथिंग वरिंग ट्रेंड, यानी कि चिंता का विषय है। कोस्टल महाराष्ट्र, यानी कि जो महाराष्ट्र का जो समुद्री तटीय इलाका है, हैज ऑफ्टन रिसीव्ड, अक्सर वहां पर होती है, रिसीव मतलब होती है, स्टैगरिंग क्वांटम ऑफ मानसून रेनफॉल, यानी कि बरसात का जो रेनफॉल होता है, यानी कि बरसात के मौसम में वहां पर जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। स्टैगरिंग का मतलब बहुत ज्यादा, ह्यूज, है ना। क्लाशल आप बोल सकते हैं कि इसका एक सिनोनिम्स आता है क्लाशल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है। एंड थाने डिस्ट्रिक्ट, और जो थाना डिस्ट्रिक्ट है, थाने डिस्ट्रिक्ट, वहां पर भी इस तरह का होता है। वेयर, जहां भिवंडी इज लोकेटेड, यानी कि थाने डिस्ट्रिक्ट में ही जो वो भिवंडी एक लोकेशन है वो पड़ता है। रिकॉर्डेड 320 cm, तो रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया 320 सेंटीमीटर 3 years ago, यानी कि 3 साल पहले यहाँ पर जो बारिश हुई थी वो 320 सेंटीमीटर दर्ज की गई थी। ओवर द एवरेज ऑफ अबाउट 240 cm, यानी कि जो एवरेज बारिश जो होती है, औसतन बारिश जो है वो 240 cm का है। बट 3 साल पहले वहां पर 320 सेंटीमीटर की बारिश जो है वो दर्ज की गई थी। दिस इज, यह है, एन अलार्म सिग्नल, यानी कि एक ऐसी सिग्नल है जो आपको वार्निंग दे रही है। अलार्म का मतलब वार्निंग दे रही है, तो वार्निंग देने वाली एक तरह का संकेत है टू द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को। फ्लिमसी, यह एक वर्ड है, फ्लिमसी, जिसका मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो आसानी से टूट सकता है, गिर सकता है, ठीक है, उसको हम फ्लेमसी बोलते हैं। सो बिल्डिंग्स, अब इसका फ्लिमजी का कुछ सिनोनिम्स इस तरह से देख सकते हैं। फ्रेजाइल, जो भंगूर हो, फ्रेल है, ठीक है। तो फ्लिमजी बिल्डिंग्स यानी कि ऐसी इमारतें जो कभी भी गिर सकती हैं, भंगूर अवस्था में हैं। पर्टिकुलरली, खास करके दोज कंस्ट्रक्टेड इन 1970s, यानी कि खास करके वैसे इमारतें जिनकी निर्माण 1970 में हुई थी। आर इन डेंजर ऑफ collapse, यानी कि गिरने की खतरा में है, वो बुरे पोजीशन में है। collapse मतलब गिरना, यहाँ पर जो है वो नाउन का फॉर्म लिया गया है। सो इन डेंजर ऑफ collapse, यानी कि गिरने की खतरे वाली स्थिति में है। वाइल देयर ओनर्स, जबकि उनके जो ऑनर्स हैं, मालिक हैं, एंड रेसिडेंट्स, जो वहां पर रहते हैं, निवासी हैं, आर अनेबल मतलब उस लायक नहीं है, उनके पास इतनी मतलब क्षमता नहीं है, तो फंड देयर मेंटेनेंस, कि वो उन इमारतों का मेंटेनेंस कर सकें, रख रखाव सही से कर सकें। अ वीक इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था जो कमजोर हो चुकी है इन द पोस्ट कोविड-19 फेज, मतलब कोविड-19 की जो महामारी के बाद का जो एक फेज चला, अवस्था आया, तो पोस्ट जो वर्ड है यहाँ पर बाद को बताता है, मतलब कोविड-19 के बाद वाले वक्त की बात कर रहा है ये, जब अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। विल रेंडर एक्सपेंसिव रिपेयर्स इवन लेस फिजिबल, तो कहता है कि इस स्थिति में एक्सपेंसिव रिपेयर्स जो हैं, यानी कि जो महंगे रिपेयर हैं, मरम्मत हैं, खर्च हैं उसके, वे रेंडर का मतलब होता है मेक के सेंस में, ठीक है। तो वे इतने मतलब योग्य नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो फिजिबल नहीं है। फिजिबल मतलब यहाँ पर पॉसिबल, लेस फिजिबल मतलब संभावना कम लग रहा है कि इस महंगे मरम्मत को वो अफोर्ड कर सकते हैं। रेंडर मतलब मेक, है ना, मेक, और टू बिकम द कॉज ऑफ मतलब रिपेयर करवाने के लिए जो हर संभावना है वो नहीं लग रहा है कि इस गिरे हुए अर्थव्यवस्था की स्थिति में वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखता है यहाँ पर। एंडिंग द ट्रेजिक एपिसोड, एंडिंग का मतलब समाप्त, एंड का मतलब समाप्त होना होता है, एंडिंग का मतलब उस समाप्ति से संबंधित है। द ट्रेजिक एपिसोड्स, एपिसोड्स मतलब घटना यहाँ पर है। ट्रेजिक का मतलब यहाँ पर है सॉरफुल, दुखपूर्ण। तो यह जो दुखपूर्ण जो घटनाएं हैं ऑफ बिल्डिंग कोलैप्सेस, मतलब इन
इस तरह के दुखपूर्ण घटनाएं, जो बिल्डिंग गिरने का है, भवन गिरने का है, उसकी समाप्ति will require महाराष्ट्र to raise the bar। यह एक इडियम है, raise the bar for municipal services। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह की दुखपूर्ण घटनाओं को एंड करना है, समाप्त करना है, बिल्डिंग गिरने वाले का, भवन गिरने की, तो महाराष्ट्र की जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है, उनकी जो सेवाएं हैं, उसमें जरूरत है, रिक्वायर मतलब जरूरत है, किस चीज का, टू रेज द बार। इस इडियम का मतलब होता है टू रेज द स्टैंडर्ड, मतलब अपना स्तर अच्छा करना। तो म्यूनिसिपल सर्विसेज में, उस सेवाओं में जो सेवा का स्तर है, तरीका है, वो ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। अब इस इडियम को थोड़ा दूसरे तरीके से समझ लें। जब स्तर नीचे गिरेगा तब हम क्या बोलेंगे, लोअर द बार। जब स्तर ऊंचा करेगा तो क्या बोलेंगे, रेज द बार, मतलब स्टैंडर्ड जब चढ़ेगा तो रेज द बार, और जब स्टैंडर्ड गिरेगा तो लोअर द बार। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। बिगिनिंग विद सेफ्टी ऑडिट्स, जिसकी शुरुआत जो है वो सेफ्टी ऑडिट से होनी चाहिए, यानी कि सुरक्षा से संबंधित जो भी जांच है वो होनी चाहिए। इट इज ट्रू, यह सच है, दैट कि मुंबई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, कि वहां की जो म्यूनिसिपल सरकार है मुंबई की, हैज बीन आइडेंटिफाइंग, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में ing लगा हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, दैट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उस टेंस का है। एंड क्लासिफाइंग बिल्डिंग्स, यानी कि उन इमारतों का पहचान करना, और उन जो पहचान किए हुए जो बिल्डिंग से इमारत है उनको क्लासिफाई करना, यानी कि उसको वर्गीकृत करना, बेस्ड ऑन, जो आधारित होगा, हैजर्ड लेवल्स फॉर सम टाइम नाउ। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि यह बात सच है कि जो मुंबई की म्यूनिसिपल सरकार है वह इस काम में लगी हुई है कि वह पहचान कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, और उसको वर्गीकृत कर रही है उन भवनों को एक जोखिम स्तर के हिसाब से, कि कौन सा भवन किस जोखिम का है, किस तरह का उसमें जोखिम हो सकता है। तो उस जोखिम के स्तर के हिसाब से उसको वर्गीकृत किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। एंड लास्ट ईयर फाउंड 499 टू बी इन डेंजरस स्टेट, और यह पाया गया कि पिछले साल 499 ऐसी इमारतें थे जो खतरनाक स्थिति में थी, उनकी अवस्था बिल्कुल खराब था। दैट्स क्लियर। दिस प्रोग्राम, और यह जो प्रोग्राम है, मस्ट नाउ इंक्लूड, उसमें अवश्य शामिल होना चाहिए अब, सबर्बन लोकल बॉडीज। इसका मतलब क्या हुआ, सबर्बन का मतलब उपनगरीय, लोकल का मतलब जो स्थानीय है वो, एंड बॉडीज का मतलब निकाय, यानी कि छोटे टाउन में भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो उस निकायों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है, सच एज भिवंडीज निजपुर सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि भिवंडी की जो निजपुर सिटी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो, विच लैक द कैपेसिटी, जिसके पास क्षमता की कमी है, लैक मीन्स कमी, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, लैक द कैपेसिटी, क्षमता की कमी है, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में आता है, विच आया है किसके लिए, इस कॉर्पोरेशन के लिए, भिवंडी निजपुर सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके लिए आया है। विच लैक, तो विच यहाँ पर एक तरह का सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, याद रखेंगे। विच लैक द कैपेसिटी, लैक यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, कैपेसिटी यहाँ पर एक प्रेडिक्टिव फॉर्म हो गया। तो विच लैक द कैपेसिटी, जो कमी है, पीछे है क्षमता में, यानी कि क्षमता में कमी है उसमें। एंड रिसोर्सेज, और संसाधनों का, क्या करने के लिए, टू कैरी आउट, है ना, किसी चीज को अंजाम देने के लिए। कैरी आउट मीन्स अंजाम देना, तो अंजाम देने के लिए अ कॉम्प्रिहेंसिव चेक, कि आप जो चेक कर रहे हैं, जो उस पर एक बैलेंस बना कर रखें, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कंप्लीट हो, विस्तार रूप से हो, है ना, विस्तृत हो, थरो हो, ठीक है, वो एक्सटेंसिव हो, वो इंक्लूसिव हो, तो इस तरह का आप एक बैलेंस बना सकें। अब यहाँ पर जो कैरी आउट वर्ड है इसको जरा समझ लेते हैं। कैरी आउट मीन्स अंजाम देना, जब वर्ब के रूप में हो तब। जब इसी को हम यूज करेंगे एज ए एडजेक्टिव तो इसमें हाइफन आता है, याद रखेंगे। जब इसी वर्ड को हम एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे तो
इसी कैरी एंड आउट वर्ड के बीच में एक हाइफन यूज करेंगे, दैट्स ए कैरी आउट। तो एडजेक्टिव फॉर्म में वैसे होता है। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, यह एक इडियम से, इसे भी याद रखेंगे। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ। बिल्डिंग ओनर्स, जो बिल्डिंग के मालिक हैं, मस्ट बी इंसेंटिवाइज्ड मतलब उनको कंसेशनलाइज्ड किया जाना चाहिए, उनको कंसेशन दिया जाना चाहिए, छूट दिया जाना चाहिए या कुछ पैसे दे दी जानी चाहिए टू कैरी आउट। फिर से यहाँ पर देखिए, कैरी आउट मतलब अंजाम देने के लिए सेफ्टी रिपेयर्स की, वो सुरक्षा के मद्देनजर उन बिल्डिंग्स का, भवन का वो रिपेयर करवा सके। ठीक है, विद सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट। तो इसमें किसकी सपोर्ट होनी चाहिए, किसकी सहायता होनी चाहिए? केंद्र का, सेंटर और स्टेट का, यानी कि राज्य का, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की सपोर्ट होनी चाहिए। मेकिंग सच सर्टिफाइड एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्शेबल मतलब यहाँ बोलता है कि और इस तरह के जो खर्च हो उसको आप टैक्स में, जो सरकारें जो टैक्स लेती है उसमें डिडक्शन मिलना चाहिए। तो इस तरह की सर्टिफिकेशन भी, इसका एक प्रमाणिकता भी दी जानी चाहिए ताकि उनको टैक्स में डिडक्शन मिले, छूट मिल सके। ठीक है। मुंबई म्युनिसिपल इंजीनियर्स हैव, मुंबई के जो म्युनिसिपल इंजीनियर्स हैं, इन द पास्ट मतलब बीते हुए समय में, कंप्लेंट उन्होंने कंप्लेन किया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, इसमें जो है राजनीतिक हस्तक्षेप होती है। किसमें? इन द इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होगा? इन्फोर्समेंट का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब आप किसी चीज को लागू करते हैं तो उसको इन्फोर्स करते हैं आप। तो कहता है कि लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, आपको पता है, नॉर्म्स का मतलब स्टैंडर्ड, यानी कि जो सुरक्षा के मानक हैं उसको अगर लागू हम करने जाएं तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होती है। यह कंप्लेन था मुंबई के म्युनिसिपल कुछ इंजीनियर्स हैं उनको। बट लेकिन एज मंडेज एक्सीडेंट मेक्स क्लियर, मंडे को जो एक्सीडेंट हुआ, यानी कि मंडेज एक्सीडेंट मेक्स क्लियर, इस बात को स्पष्ट करती है, सेफ्टी डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, कि सेफ्टी जो है, सुरक्षा जो है, वो गुणवत्ता जिसको बोलते हैं, गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यानी कि गुणवत्ता कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि सेफ्टी कैसा है, सुरक्षा कैसा है। नेक्स्ट है अ मोर प्रोफाउंड क्वेश्चन। याद रखेंगे, क्वेश्चन के पहले प्रोफाउंड लगा है, इसका मतलब कि वो सवाल जो होगा गंभीर होगा, उस क्वेश्चन की जो एक जो दायरा होगी वो डीप होगा, है ना, बिल्कुल वो इंटेंस होगा, सिंसियर क्वेश्चन होगा वो। ठीक है। तो कहता है कि जो अ मोर प्रोफाउंड क्वेश्चन इज, तो सबसे जो गंभीर सवाल यह है, इज वेदर। अब याद रखेंगे, वेदर और इफ का यूज जो है वो सेंटेंस के बीच में क्या के सेंस में भी होता है, यानी कि सवाल करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर किया गया है कि गंभीर सवाल यह है कि वेदर purely market-led approaches to housing can support Mumbai's ambitions for growth। कि क्या ये जो पूरी तरह से बाजार द्वारा संचालित तरीके हैं, अप्रोचेस का मतलब तरीका है ना, वेज, तो हाउसिंग मतलब मकान को एक तरह से प्रतिबद्ध करने के लिए, कैन सपोर्ट मुंबईज एम्बिशंस फॉर ग्रोथ, तो क्या मुंबई के इस जो महत्वाकांक्षा है विकास का, उसमें कोई सहायता कर सकता है क्या? तो क्या वर्ड जो आया, दिस इज वेदर। ठीक है। When it's poorly housed workers, कहता है कि जब इसका जो poorly housed workers यानी कि ऐसे वर्कर्स जो अच्छे घर में नहीं रहते हैं, एक टूटे फूटे हुए या फिर बुरे कंडीशन वाले मकान में रहते हैं, might be better served, तो अच्छा होगा कि ज्यादा बेहतर तरीके से यही सर्व हो सकता है बाय ए हाइब्रिड सोल्यूशन, कि सॉल्यूशन जो है ना वो हाइब्रिड हो। यहाँ पर हाइब्रिड का मतलब जो है ना वो मिला जुला हो, समावेशी हो, उसमें हर समस्या का समाधान हो। तो बेटर सर्व्ड का मतलब ज्यादा बेहतर तरीके से तभी यह सेवा मानी जाएगी जब उसमें कोई एक हाइब्रिड सॉल्यूशन हो, यानी कि मिला जुला सारा समावेशी उपाय हो। दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल होता है क्या, डिसेंट, कि वह बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड हो, आधुनिक हो, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल का मतलब होता है जो एफोर्ड कर सके, सोशल एकोमोडेशन यानी कि सामाजिक जो समावेश है वो उसको एफोर्ड कर सके, बर्दाश्त कर सके,
द इमीडिएट प्रायोरिटी फॉर महाराष्ट्र इज, मतलब महाराष्ट्र का जो तत्काल प्राथमिकता है, इज वो ये है टू अंडरस्टैंड कि वो इस बात को समझे द स्केल ऑफ प्रॉब्लम, की समस्या की जो स्केल है, स्तर है, गंभीरता है, वो कितना है। दैट्स क्लियर। आइडेंटिफाई द वीकेस्ट स्ट्रक्चर्स एंड लॉन्च ए प्लान टू प्रिवेंट डिजास्टर, कि आप आइडेंटिफाई करें, चिन्हित करें, पहचान करें द वीकेस्ट स्ट्रक्चर्स, जो बिल्कुल कमजोर इमारतें हैं, ठीक है, उनका, एंड लॉन्च, और एक शुरुआत करें एक प्लान का, एक योजना का, टू प्रिवेंट डिजास्टर, कि इस तरह के विपत्ति जो है उसको रोकी जा सके। ठीक है। होप आई हैव मेड माय पॉइंट्स क्लियर। आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिले होंगे। थैंक्स फॉर बीइंग ट्यून टू द लास्ट ऑफ दिस वीडियो।